तो ये तो उस जेन्युइन मुजरिम था। पुलिस ने इससे पूछा, इसने फिर बताया कि जी मैं उस टाइम नशे में था और ये मेरी बेटी बेगम के साथ मामलात थे, झगड़ा था, गाड़ी का वो नहीं बेच रही थी, मैंने उसको आइस के नशे में कत्ल किया और जब कर दिया तो वो जो सामान था इसका जिसकी जो मैं करता था, क्योंकि पता उसके लिए थोड़ा सा वो चीज़ें चाहिए होती, कहता वो फेंकने मैं शादमान नाले गया था। शादमान नाले जाते हुए और आते हुए की जो फुटेजेस थी वो पुलिस के पास थी। पुलिस ने DVR भी फोरेंसिक के लिए भेज दिया, चीज़ें भी भेज दी, इसने भी एतराफ़ कर लिया। अब पहलू इसमें मुआशरती ये निकलता है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि या तो वो शुरू में उसका बाप इतना पैसा ना खिलाता अपने दामाद को कि उसका मुंह इतना फट जाता, और अगर वो खिला रहा था तो जो लड़के की फैमिली थी उसको चाहिए था कि वो कम से कम लड़की के फैमिली वालों को बता दें कि हमारा बेटा एडिक्ट बन चुका है, हम इसको रिहैब सेंटर में भेज रहे हैं। देखिए नशा बहुत आम है आजकल हमारी सोसाइटी में, कैसे लोग यूनिवर्सिटी से लेकर हर जगह पे पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, और इस चीज़ का इलाज भी है, रिहैब सेंटर भी बने हुए हैं। तो आप अपने बच्चों को रिहैब सेंटर में दाखिल कराते। कट एंड शॉर्ट पुलिस ने 302 का मुकदमा इस पर दर्ज किया था, ये शादमान पुलिस की तहवील में है। इसके भाइयों पे भी पर्चा दर्ज हुआ हुआ है, इसकी वालदा पे भी हुआ हुआ है, पूरे घर पे उन्होंने पर्चा किया हुआ है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब घर वाले तो उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे वो तो पुलिस डिसाइड करेगी, लेकिन मेन एक्यूज जो था उसने अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया पुलिस के सामने कि जी मैंने अपनी बेगम को नशे की हालत में पैसों की वजह से कत्ल किया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि माशरती जो एक चीज़ें सामने आती हैं, कुछ महफूज जो बख्तावर के बाप हैं, अच्छा वो जो बख्तावर के जो वालिद हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि जो इस्माइल कैसर है जो कि शौहर है इसका, जो इस वक्त मुलजिम गिरफ्तार है, उसका जो है वो अपनी बीवी के साथ रवैया ठीक नहीं था। उसके साथ साथ उसकी जो फैमिली थी, यानी कि बख्तावर के जो ससुराल इन लॉज थे, वो भी उसके साथ पैसों की वजह से जो है वो तोंग चोंग में रहते थे या कुछ इस तरह से उनका आपस में। जब इतनी वो हमारे मिसाल होती है, आपको भी पता है कि लड़की के वालिद के पास अंधा पैसा हो ना, तो लड़का जो है ना वो अलग ही खुमार में होता है, और उस खुमार को पूरा करने के लिए फिर वो लड़की के साथ मोहब्बत के ज़रिए भी पैसे मंगवाता है, टॉर्चर करके भी पैसे मंगवाता है, फैमिली प्रेशर डलवा के भी पैसे मंगवाता है। उसको नज़र आ रहा था कि यार मेरा ससुर बहुत अमीर आदमी है और मैंने उनसे 3 करोड़ में मांगा, 1 करोड़ तो उसने मुझे दे दिया है, ब्रांच रोड पर उसने मेरी दुकान लेके दिया है, मसला ही कोई नहीं है, करोड़ 1.5 2 3 तो मसले नहीं। वो ये कहता है कि भाई मैं इनको पैसे दे के थक गया था, या तो ना आपने पहले केस किया हो इस पर, ठीक है, आपने पुलिस को कंप्लेन नहीं की पहले कि जी मेरी बेटी को मेरा दामाद मारता है, आपने आपस में मसला सॉर्ट आउट करने की कोशिश की।